नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुर। आपको बता दें कि कृषि कानूनों पर सरकार और किसानों के बीच गतिरोध लगातार जारी है। 26 नवंबर से दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाले किसानों की सरकार से अब तक 7 दौर की वार्ता हो चुकी है। सोमवार को यानी कि आज एक बार फिर किसान नेता और केंद्रीय मंत्री दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे मिलेंगे। आज होने वाली बैठक से पहले गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे एक किसान ने कहा कि हम ऐसे खराब मौसम में अपने परिवार से दूर सड़कों पर बैठे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार हमारी मांगों को स्वीकार करेगी। और इससे पहले आपको बता दें कि 30 दिसंबर को 7वें दौर की बैठक हुई थी। इस बैठक में किसानों के 4 में से 2 प्रस्तावों पर सहमति भी बनी। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा था कि पर्यावरण अध्यादेश पर रजामंदी हो गई है। ऐसे में अब पराली जलाना जुर्म नहीं है। साथ ही बिजली बिल का मसला भी अब सुलझ गया है। जिन मुद्दों पर रजामंदी नहीं हुई वो कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी पर लिखित आश्वासन है। इन दोनों मुद्दों पर आज 8वें दौर की और उम्मीद लगाई जा रही है कि आखिरी दौर की बातचीत होगी। अब से आज होने वाली बैठक में किसानों के बड़े मुद्दों का हल निकल सकता है। सरकार समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी कि एपीएमसी के मुद्दों पर लिखित में भरोसा दे सकती है। इधर बातचीत से पहले सिंघू बॉर्डर पर किसान नेता मनजीत सिंह ने कहा कि 13 जनवरी को नए कृषि कानूनों की कॉपी जलाकर लोहड़ी मनाई जाएगी और 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के अवसर पर किसान दिवस मनाया जाएगा। तो वहीं इस पर बातचीत करने के लिए दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रशांत, आज 8वें दौर की बातचीत होगी और उम्मीद की जा रही है कि ये 8वें दौर की बातचीत आखिरी दौर की बातचीत हो। क्या कुछ कहेंगे प्रशांत? जी उमंग जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार 40 दिन हो गए हैं और देश का अन्नदाता सड़क पर उतरा हुआ है। तो आज उम्मीद की जाएगी जब 8वें दौर की वार्ता दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में शुरू होगी तो सरकार की ओर से कुछ ऐसा प्रस्ताव दिया जाएगा जिससे कि किसान संगठन मान जाएं और इस आंदोलन को खत्म कर सकते हैं। क्योंकि 4 मांगे जो मुख्य रूप से किसान संगठन लगातार करते आए हैं उनमें से 2 में से कहा जा रहा है सहमति बन गई है। लेकिन जो 2 बड़े मुद्दे थे, एमएसपी का मुद्दा और तीनों कृषि बिलों को वापस लेने का मुद्दा, उस पर आज कोई महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। कहा जा रहा है कि सरकार एमएसपी पर और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के मुद्दों पर लिखित में भरोसा दे सकती है, जिसके बाद लगता है कि किसान संगठनों के रुख में कोई नरमी देखी जाए और आंदोलन कुछ ढीला पड़ जाए, या आंदोलनकारी कह सकते हैं कि ठीक है, हम आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर सकते हैं। जी उमंग जी। जी प्रशांत, एक बात यहां पर समझने वाली है कि हमने पहले भी इस पर चर्चा की थी कि जब 7वें दौर की बातचीत हुई थी उसके बाद में किसान और सरकार दोनों ही खुश दिखाई दे रहे थे। लेकिन फिर एकदम से प्रशांत जानना चाहेंगे ऐसा क्या हुआ कि किसानों के रुख में थोड़ा परिवर्तन आया है? क्या सरकार की तरफ से ऐसा कोई उन्हें इशारा मिला हो या फिर कोई दूसरी बात हो जो किसानों को अभी भी परेशान कर रही हो? जी देखिए उमंग जी, बैठक से पहले एक दबाव का दौर जो होता है जी, ये उसे माना जा सकता है कि सामने वाले पे दबाव बनाया जाए कि तो आप हमारी बात मान लीजिएगा, अगर नहीं मानेंगे तो हमारे पास ये विकल्प खुले हैं। तो ये एक सरकार को स्पष्ट चेतावनी है, क्योंकि आप देखिए इतनी कड़ाके की सर्दी है, बारिश भी कल हुई, उसके बावजूद भी अन्नदाता डटा हुआ है और लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। चाहे किसानों की ठंड के कारण मौत भी हो रही हो या और कोई परेशानी उन्हें हो रही हो, लेकिन उनकी संख्या में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। इसलिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर मार्च भी करके दिखा देंगे। उससे पहले हम लोहड़ी भी ऐसे मनाएंगे कि सारे कानूनों को जला के दिखाएंगे। उसके अलावा राजभवनों का भी घेराव करने की उन्होंने चेतावनी दे दी है। तो लगातार किसान अपने दबाव की रणनीति बनाया जा रहा है। वो कह रहा है कि सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं तो हम भी आंदोलन के लिए तैयार हैं, हम झुकेंगे नहीं। हमने भी आगे 1 महीने तक की प्लानिंग अपनी कर रखी है। जी उमंग जी। जी बिल्कुल प्रशांत, और अब देखने वाली बात यह है कि 26 जनवरी को किसानों ने जो अपने ट्रैक्टर मार्च की बात कही है और उससे पहले 13 जनवरी को लोहड़ी पर कृषि बिलों की होली जलाने की बात कही है। 26 जनवरी पर हम आते हैं प्रशांत, अगर क्या इनका 26 जनवरी का जो ट्रैक्टर मार्च है वो कहीं ना कहीं हम उसको ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के दौरे से, क्योंकि वो एज अ गेस्ट 26 जनवरी में आ रहे हैं, उससे जोड़ के देख सकते हैं? जी उनसे भी जोड़ के देख सकते हैं। और देश का सबसे बड़ा उत्सव होता है गणतंत्र दिवस, हम मनाते हैं,
और भारी सुरक्षा होती है, अगर उसको तोड़ने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आशंका हो सकती है कि हिंसा वहां हो जाए, क्योंकि किसान जब घुसने का प्रयास करेंगे तो सुरक्षा बल उन्हें निश्चित रूप से रोकेंगे। जी। तो वो एक माहौल बन सकता है। तो ना तो सरकार ऐसा चाहेगी, ना देश की जनता ऐसा चाहेगी। तो उम्मीद की जाती है कि उससे पहले ही और आज ही वार्ता के दौर में कुछ ऐसा सफल वार्ता हो जाए, सकारात्मक संदेश आ जाए, जिससे कि उम्मीद की जाए कि 40 दिन से जो ये आंदोलन चल रहा है उसमें कोई सुखद अंत हो, कोई सकारात्मक बात हो और देश का अन्नदाता सुरक्षित रूप से अपने घर वापस लौट जाए। जी जी उमंग जी। जी, बिल्कुल प्रशांत, आपने सही कहा। हर कोई अब यही चाहता है कि करीब करीब आज 40 दिन हो चुके हैं, सब यही चाहते हैं कि देश का अन्नदाता फिर से अपने खेतों में जाए और इस सर्दी और बारिश के इस कठिन दौर में सड़कों पर तो ना रहे कम से कम। इसलिए सब उम्मीद यही लगा रहे हैं कि 8वें दौर की ये बातचीत अब आखिरी दौर की होनी चाहिए। फिलहाल